बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया। तो क्रिया को जानने से पहले हम कुछ वाक्यों और उदाहरणों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। लड़का पढ़ता है, पहला वाक्य। दूसरा है लड़की जाती है। पानी उबल रहा है। चौथा है चिड़िया पिंजड़े में है। देखो बच्चों, पहले वाक्य से बोध होता है कि लड़का पढ़ने का काम करता है। ठीक है, पढ़ने का काम करता है। दूसरे वाक्य से बोध होता है कि लड़की जाने का काम कर रही है, मतलब अभी कर रही है, जाने का काम वो अभी कर रही है। तीसरे वाक्य से बोध होता है कि पानी के उबलने का काम हो रहा है। चौथे वाक्य से बोध होता है कि चिड़िया एक स्थिति में है। ठीक है, कहीं पर भी एक स्थिति में है, पिंजरे में है मतलब पिंजरे के अंदर ही है। तो बच्चों, पढ़ता है, जाती है, उबल रहा है और जो ये है, ये क्रियाओं के रूप हैं। ठीक है, जिस शब्द से किसी काम का करना या कराना होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, अभी जो हमने वाक्य पढ़े हैं, इन वाक्यों में जो क्रिया हैं उनके रूपों को थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। जैसे पढ़ता, क्रिया रूप है पढ़ता, उसका मूल रूप है पढ़ और उसका ना लगने पर और एक मूल रूप होगा पढ़ना। ठीक है, उसी प्रकार जो क्रिया रूप है जाती, उसका मूल रूप है जा और ना लगने पर हो जाएगा वो हो जाना। उसी प्रकार क्रिया रूप है उबल, मूल रूप है उबल और उसका मूल रूप ना के साथ होगा उबलना। रहा क्रिया रूप है, मूल रूप है रह और ना आने पर हो जाएगा रहना। है जो क्रिया रूप है, उसका मूल रूप है हो और उसका ना आने पर उसमें हो जाएगा होना। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के साथ ना जुड़ने से क्रिया बनती है। धातुओं क्रिया या अथवा क्रियाओं के भेद के विभिन्न आधार होते हैं। क्रिया के बहुत से भेद हैं। उन भेदों में से कुछ प्रमुख भेदों पर यहाँ चर्चा की जा रही है। पहला भेद है रचना के आधार पर क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया दो प्रकार की है, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। मूल क्रिया जैसे पढ़ना, देखना, दौड़ना आदि। यौगिक क्रिया जैसे पढ़ सकना, देख लेना, दौड़ सकना, मतलब पढ़ के साथ सकना, देख के साथ लेना, दौड़ के साथ सकना, यह है यौगिक क्रिया। संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया इसके प्रमुख भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया 2 नंबर पे है। कर्म के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहले देखते हैं सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में कर्म का आना या उसकी संभावना बनी रहना सुनिश्चित है, उस वाक्य की क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुरेश पत्र लिखता है, इस वाक्य में लिखने वाला सुरेश करता है, लिखा जाने वाला पत्र कर्म है, अतः लिखना क्रिया सकर्मक है। इसी प्रकार पढ़ना, देखना, खाना, पीना, काटना, खोदना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। अब देखेंगे द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में 2 कर्म आते हैं, उस वाक्य की क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक ने छात्र को इतिहास पढ़ाया। यहाँ 2 प्रश्न पूछने पर 2 उत्तर मिलते हैं। शिक्षक ने किसको पढ़ाया? छात्र को। शिक्षक ने छात्र को क्या पढ़ाया? उत्तर होगा इतिहास। अर्थात छात्र को और इतिहास 2 कर्म हैं, मतलब इस वाक्य में 2 कर्म हैं।
दो कर्म लेने वाली क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार कहना, पूछना, देना, खिलाना आदि द्विकर्मक क्रियाएं हैं। अब देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया अपने साथ कर्म नहीं ले सकती। जैसे बच्चे दौड़ते हैं। इस वाक्य में बच्चे क्या दौड़ते हैं या बच्चे किसको दौड़ते हैं, प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। याद रखना बच्चों, क्या या फिर किसको लगाकर ही प्रश्न हम करेंगे। ठीक है, जिनसे अगर कोई उत्तर अगर ना आए तो हम जानेंगे कि यह एक अकर्मक क्रिया है, और अगर उत्तर आ जाता है तो वो एक सकर्मक क्रिया बनता है। ठीक है, तो इन अकर्मक क्रियाओं में कुछ उदाहरण हैं। आना, जाना, भागना, तैरना, कूदना, रोना, हंसना, उठना, बैठना आदि, ये सारे अकर्मक क्रियाएं हैं।